हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल को विज़िट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जिस पे हम क्रिप्टो में डिस्कस करते हैं वो मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज हम सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एव। ठीक है, एव एक्चुअली बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है और इसके कई कारण हैं। ठीक है, तो हम वो सभी कारण डिस्कस करेंगे कि क्यों इस क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा कहा जा रहा है और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है, किस लेवल तक ये पहुंच सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एव, ठीक है, एव जो इसका ये सिंबल है AAVE। ठीक है, अभी क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। ठीक है, DeFi जिसको हम DeFi भी कह सकते हैं। क्या है ये, करता क्या है, इट्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे उधारी के पैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, बिल्ट ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन। ठीक है, और ओपन सोर्स है। ठीक है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। कल को जैसे कंपनी बंद भी हो जाए तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इथीरियम ब्लॉकचेन पे बना है एंड इट अलाउज यूजर्स टू बोरो एंड लैंड वेरियस क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, अभी मनी ही है। ठीक है, तो आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ कुछ रुपए चाहिए, जैसे मेरे पास क्या है, इथीरियम है, आपको चाहिए 2.5 लाख, लेट्स से 2.5 लाख रुपए की अभी वैल्यू चल रही है, लमसम मान लेते हैं इथीरियम की। तो आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, और मेरे पास एक इथीरियम है, तो मैं आपको जो है वो अपने क्रिप्टो करेंसी लैंड कर दूंगा। ठीक है, ब्याज पे ऑब्वियसली, बट हाँ ये एक वे है जिसमें क्या करते हैं हम, ये उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एव। तो अभी ठीक है, इसके पास कितना है, मतलब कितने मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए बहुत बड़ी रकम मैनेज कर रहा है भाई। ठीक है, एव मैनेजेस ओवर 26 बिलियन इन डाइवर्स एसेट्स। ठीक है, अक्रॉस 18 चेन्स। ठीक है, प्राइमरली इथीरियम। ठीक है, सबसे बड़ा क्योंकि इथीरियम पे बना है तो इथीरियम को ही मैनेज करेगा। ठीक है, तो ऑन एव टोकन होल्डर्स कैन बोरो अगेंस्ट देयर एसेट्स एंड लेंडर्स कैन लेंड टोकन्स टू अर्न कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट। देखा, अभी जैसे कुछ आपको ऑब्वियसली अब पैसे चाहिए भाई, मैं अब ठीक है एक इथीरियम दे दूंगा आपको, तो मैं ऐसे फोकट में थोड़ी दे दूंगा आपको, है ना। आपके पास कुछ एसेट तो होना चाहिए उसके मुकाबले का। ठीक है, तो आप वो एसेट जो है वो गिरवी रखोगे। ठीक है, मेरे पास। ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको एक टोकन दे दूंगा। ठीक, बट वो दूंगा किस शर्त पे कि कुछ मेरे को इतना टका चाहिए। ठीक है, 1% चाहिए, 2% चाहिए, वो जैसे जो भी होता होगा प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे करा नहीं, बट हाँ मैंने आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको जो है ये इस वे में चलता है और अभी तक इसने कैसे 26 बिलियन तक, भाई देखो बहुत बड़ी रकम है, $26 बिलियन USD। ठीक है, एसेट मैनेज कर रहा है ये। ठीक है, अक्रॉस 18 चेन्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, जैसे एव। ठीक है, एव V1 V2 V3। अब देखेंगे, देखिए ये अच्छी बात है, आपको ये चीज़ है ना, ये देखो एव V1 V2 V3। ठीक है, अब देखेंगे ये है क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये तो बाकी क्रिप्टोज हैं। ठीक है, बट ये देखिए ये सारी हैं जो लैंडिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है, 18 चेन। ठीक है, 18 चेन, 3 चेन्स। ठीक है, 1 चेन। ठीक है, ये वर्जन V1 to V3 है। ठीक है, तो ये इतना अभी तक इन्होंने जो है TVL इनकी इतनी है। ठीक है, बिलियन। ये देखिए सबसे ज़्यादा V3 की है। ठीक है, 25.82 बिलियन। ठीक है, 26 है ना, तो आप इनको सबको ऐड करोगे तो रफली 26 बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ऊपर 26.18 बन रहा है। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ। ठीक है, अभी जो V3 है वो अभी एक महीने में कितना इसने दे दिया है, लमसम 12%। ठीक है, और V2 अभी थोड़ा कम घाटे पे है, V1 भी घाटे पे है। ठीक है, बट ओवरऑल जो है ये 11.5 से ऊपर का ही रिटर्न दे रहा है बंदों को।
ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं अब क्या क्या इशू क्या है कि क्यों इतना ये फेवरेबल हुआ पड़ा है, सब इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं। देखो एव के ना, जो अभी जैसे आपने देखा भी है, यहाँ पे 3 वर्जन है, ठीक है। चौथा अभी जो है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है, अपकमिंग है 4th वर्जन, ठीक है। अभी जो है इसके 4 वर्जन्स हैं। तो प्रोग्रेसिवली क्या कर रहे हैं ये, जैसे अब देखो, अब इसको इस वे से समझना, जैसे एक आईफोन आया था, सबसे पहले आया था iPhone 3, ठीक है। उसके बाद अभी चल रहा है 16 17 कुछ समथिंग, ठीक है। अभी तो मैं इस सीरीज़ याद भी नहीं रखता इतना, मतलब नए के नए आता रहता है। बट कहने का मतलब ये है कि जो iPhone 3 और आईफोन जो अभी लेटेस्ट वाला है, ठीक है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। बोथ इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है, फीचर, इन टर्म्स ऑफ द मतलब लुक एंड फील, ठीक है, परफॉर्मेंस, तो सारे फैक्टर्स, कैमरा, ठीक है, जो भी है, लम्स हो व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये नए मॉडल्स निकाल वर्जन्स दे रहे हैं, ठीक है, एव के, और उसमें क्या है, कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका आर्किटेक्चर, उसकी एफिशिएंसी, उसकी फंक्शनैलिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज का टाइम जो है कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, और कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मार्केट के साथ compete। और मार्केट के साथ compete कैसे कर पाओगे, अगर आप जो है मार्केट को स्टडी करते रहोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने में इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, ठीक है। तो ईच वर्जन, जैसे यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने, ईच वर्जन रिप्रेजेंट्स एन एवोल्यूशन, ठीक है, एड्रेसिंग लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस आइट्रेशन and introducing new features to enhance the user experience and protocols overall capabilities। ठीक है, अब समझे, देखो आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है। जो पिछले में खामियां थी, जैसे आईफोन में भी अगर एग्जांपल को उसको लेकर चलूं, जो आईफोन लेट्स से 7 में था, ठीक है, जो खामियां थी 7 में वो उन्होंने 8 में ठीक कर दी। जो आईफोन 10 में खामियां थी वो 11 में ठीक कर दी। जो 12 में थी वो 13 में कर दी। तो ऐसे ऐसे जो जितनी जो प्रीवियस मॉडल की खामियां होती हैं, उसका फीचर इम्प्रूव करके उसको बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो न्यू फीचर लेकर आ रहे हैं उससे क्या हो कि यूज़र का एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, वो अच्छा हो। अब इनका ये क्या काम है, इनका किस वे में एक्सपीरियंस अच्छा करना है। इन्होंने तो आईफोन नहीं बनाना, इन्होंने तो लैंडिंग का काम करना है, ठीक है। तो उस वे में जो लैंडिंग का एक्सपीरियंस है यूज़र का, दोनों साइड का, जिसने जो पैसे बोरो कर रहा है, ठीक है, जो ले रहा है उधारी पे और जो दे रहा है, तो उस पे जो है, जो उनका प्रोटोकॉल्स है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अच्छा हो, ठीक है, मार्केट को समझकर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी, ये बहुत, इसको ना स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कैसे चल रहा है ये। तो देखिए, जून 17, तो आज की बात है, ठीक है। एव लैब्स, द डेवलपर ऑफ एव, ठीक है, अनवील्ड एव V4 एन अपग्रेड दैट कुड बूस्ट द D5 प्रोटोकॉल as expected. While the update will enhance protocol efficiency, the focus on its impact on AVE prices and whether AVE will surge to reclaim all-time high, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको कहूँ कि जो iPhone 3 है, ठीक है, वो मेरे से 1 लाख रुपए का ले लो, आप लोगे? नहीं लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया आपको उससे बेहतर मॉडल मिल जाएगा उसी प्राइस पे, ठीक है। 1 लाख पे बहुत अच्छा मॉडल मिल जाएगा। तो सिमिलरली अभी ये जो कह रहे हैं ना, जो डेवलपर हैं, डेवलपर जिसने बनाया है A4 को, वो यही बोल रहे हैं कि अभी जो है ना, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बूस्ट होगा D5 प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, और भी क्या होगा, क्योंकि देखो अगर चीज़ अच्छी आएगी मार्केट में, ठीक है, तभी तो उसका प्राइस अप्रिशिएट होगा, ठीक है, तभी उसका प्राइस बढ़ेगा। आज आईफोन जैसे है 1.5 लाख के, पौने 2 लाख के क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि एक तो उनकी मोनोपोली है, और दूसरा क्या है, उनके पास फीचर्स हैं जो बाकी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के चलते ही जो एव क्लेम कर रहा है कि अभी जो फीचर्स हैं उससे क्या होगा, एव का प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई, यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम होगा ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, ठीक। अब चलते हैं और, ठीक है। आफ्टर ड्रॉपिंग टू नियरली $110 इन मिड अप्रैल,
ठीक है, 2025, ठीक है, $110 पे आ गया, $110 पे आ गया था, ठीक है। द टोकन रीबाउंड शार्पली डबलिंग टू ओवर 275 एट प्रेस टाइम, ठीक है। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका है 275, ठीक है, 110 से 275, ठीक है। अप्रैल से अभी कितना हो रहा है, जून, ठीक है, मिड ऑफ जून है, तो मई जून, ठीक है, 1.5-2 महीने में इसने पूरा कवर अप कर लिया, डबल कर दिया, ठीक है। द लोकल रेजिस्टेंस इज एट लास्ट वीक्स हाई, इफ $350 is breached with rising volume, AVE could break 400 and march towards all time high above 650, ठीक है। तो अभी ऑल टाइम हाई जो बताया जा रहा है इसका, देखिए मैं नहीं बता रहा, ये एनालिस्ट बता रहे हैं और उनके डेवलपर बता रहे हैं, ठीक है। अभी कहते हैं कि 110 से 275 आ गया, ठीक है। अभी ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ती रही तो 350 हो जाएगा, अगर 350 हो गया तो फिर उसके साथ अगर वॉल्यूम और बढ़ी तो 400 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अगर 400 हो गया तो फिर 650 अल्टीमेटली पहुंच जाएगा। ये उनका दावा है, इनके डेवलपर्स का और एनालिस्ट का। तो अभी भी 275 से अगर देखा जाए और 650, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी रास्ता कवर करना है इसने, ठीक। बट इसके साथ ही और भी हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ 270, ठीक है, 274 पे था पहले 16 को, आज हो गया है 17, 16 को 750 पे, ठीक है। तो ये अभी हो गया था 287, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन तो होती रहती है, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी है, बट हाँ ये जो है काफ़ी इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रही हैं, तो विच इज़ गुड साइन, ठीक है। अब क्या है कि V4, ठीक है, अब ये कह रहे हैं क्लियरली AVE V4 इज नॉट अ रूटीन अपग्रेड, एनालिस्ट व्यू इट एज ए बोल्ड लीप टुवर्ड मेकिंग द ब्रॉडर DeFi इकोसिस्टम मोर स्केलेबल, मॉड्यूलर, इंटरऑपरेबल एंड लिक्विड, ठीक है। करंटली इन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, AVE V4 introduces a unified liquidity layer that enables seamless liquidity movement across blockchains without relying on third party bridges। अब ये देखिए बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। तो जो V4 है ना, ये रूटीन अपग्रेड नहीं है, ठीक है, जैसे छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये बहुत बड़ा अपग्रेड है, बहुत ज़्यादा फीचर्स डालेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा इसको, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। अभी तो करंटली जैसे अभी डेवलपमेंट चल रही है इसकी और टेस्टिंग भी चलती है, ठीक है, अभी बन रहा है मतलब, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी, और जो है ये किसी थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी में मतलब कैसे होगा कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा ये, ठीक है, खुद ब खुद ही सारे काम कर लेगा। तो ये जो है ये दावा किया जा रहा है एनालिस्ट के थ्रू, V4 इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं एनालिस्ट, और इसको एक बोल्ड लीप कह रहे हैं, इसको एक बहुत बड़ा चेंज कह रहे हैं, जो अगर जब भी होता है, जब भी आएगा मार्केट में, अभी करंटली आपको जैसे बताया कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग में है, बट जल्दी ही आशा है कि ये जल्दी हो जाएगा, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भागेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये है किसका, ये AVE का ट्विटर का हैंडलर है, ठीक है, X, अभी जो X हो गया है, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा है कि AVE V4 विल पोजीशन AVE एज द मोस्ट बिल्डर फ्रेंडली एंड कॉम्प्रीहेंसिव ऑन चेन लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन DeFi, ठीक है। तो ये इन्होंने भी यही दावा करा है, आप जाकर ये देख सकते हैं उनकी ट्विटर के ऑफिशियल हैंडलर पे, ठीक है, X के हैंडलर पे, तो आप ये चीज़ दिख जाएगी आपको। अभी इसके बाद क्या है कि अब जो चेंजेस बताए जा रहे हैं V4 में, ठीक है, वो क्या है कि अभी जो है ये इंट्रोड्यूस करने वाले, ये डालने वाले हैं डायनामिक इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। अभी ब्याज पे तो देना पड़ेगा, ठीक है, आपको, जैसे अगर आपने लिए मेरे से, ठीक है, कुछ भी क्रिप्टो ली, इथीरियम ली, ठीक है, एक इथीरियम उस एग्जांपल पे रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो उसको क्या कर रहे हैं, ये डायनेमिक कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा वो, क्योंकि अभी तो आया नहीं, रोल आउट नहीं हुआ, ये डायनेमिक कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यूजिंग चेन लिंक ओरेकल डेटा, ठीक है। अब चेन लिंक एक अलग क्रिप्टो करेंसी है, उसके बारे में भी कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी इस पे नहीं कर सकते। बट हाँ, ये यूज़ कर रहे हैं चेन लिंक को, और गोल क्या है, टू ऑप्टिमाइज यील्ड फॉर लेंडर्स एंड कॉस्ट फॉर बोरोअर्स बेस्ड ऑन रियल टाइम मार्केट कंडीशंस, ठीक है। अभी जो करंट की मार्केट कंडीशन होगी उस हिसाब से ये रेट जो है इंटरेस्ट है वो फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। और जिसमें क्या होगा कि यील्ड हो, ठीक है,
बोरोवर का भी फ़ायदा हो, ठीक है, बोरोवर को भी ना ये लगे कि हाँ भैया मेरे को तो बहुत ज़्यादा हाई उस पे मिल गया। अब देखो, अगर मैं कहूँ ठीक है मार्केट रेट में आपको मिल रहा है 2% पे, ठीक है, ब्याज लेट से, ठीक है, तो भैया ये तो नहीं होगा ना कि मैं 10% ले लूँगा आपसे, ठीक है, उसी हिसाब से ही लेंगे जो मार्केट रेट चल रहा है। तो इसी हिसाब से जो चेंजेस कर रहे हैं कि जिसमें क्या हो, लेंडर को भी फ़ायदा हो और बोरोवर को भी फ़ायदा हो। This update pushes AVE closer to a decentralized, fully automated and highly efficient money market। ठीक है, तो ये बहुत एफिशिएंट मनी मार्केट बन जाएगी इस चेंज के बाद, V4 के बाद। ठीक है, अभी थोड़ा देखो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल में जाते हैं कि इसका जो एव का जो है ना वो ऑल टाइम हाई इसका अभी तक जो मई 2021 में था वो था 666.86 डॉलर। ठीक है, तो अभी देखिए ऑलरेडी एक बार 650 तो टच कर ही चुका है। ठीक है, दिस डेमोन्स्ट्रेट इट्स कैपेसिटी टू रीच इवन एक्सीड द 650 मार्क अंडर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो फेवरेबल मार्केट कंडीशंस देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है ना अभी फेवरेबल थोड़ा कम लग रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे वॉर की सिचुएशन है सभी जगह, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉर्स हैं, 3-4 वॉर चल रही हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन है, जॉब मार्केट नहीं है इतनी, तो अगर तो ये फेवरेबल हुई मार्केट कंडीशन तो 650 के पार भी जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 666 के लेवल से वापस नीचे आया है, आज है 274 समथिंग। ठीक है, 287। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको भी खुद की अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये जो मैंने की पॉइंट्स ढूंढ कर दिए हैं आपको। ठीक है, तो इसको तो आप बेस बना कर रखना, बट अपनी रिसर्च भी करना कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और कैसे इस क्या जो एनालिस्ट कह रहे हैं वो सच में ऐसा होगा। देखिए एनालिस्ट तो बहुत कुछ कहते हैं, बट हाँ ये जो है ये आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी सब जो 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 होते हैं ना, हाउसेस होते हैं, ठीक है, जो एनालिस्ट हाउस होते हैं, देखते हैं उनका क्या क्या कहना है। देखिए क्रिप्टोपोलिटियन, ठीक है, ये कह रहे हैं, ठीक है, वाया बाइनेंस स्क्वायर एंड कॉइनस्टैट्स, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अभी एवरेज प्राइस एव का जो है ना वो 2028 तक, ठीक है, 650 हो जाएगा, विद मैक्सिमम प्राइस पोटेंशियली रीचिंग 724 इन द सेम ईयर। ठीक है, 2028 में ही 725 डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकचेन मसाज क्या कह रहा है, वाया बाइनेंस स्क्वायर, ठीक है, दे उनको लग रहा है कि जो एव है ना वो 450 से 650 की रेंज में अभी ही पहुंच जाएगा 2026 में ही, और उसका पोटेंशियल क्या है 1000+ बाय 2028। तो इन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है। ठीक है, ये जो ब्लॉकचेन मसाज है ये कह रहे हैं कि 1000+ हो जाएगा 2028 में। 99 बिटकॉइंस जो हैं वो कह रहे हैं कि प्लेसेस इव बिटवीन, जो वो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 600 से 1000 के बीच बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा लेवल का स्कोप है। देखिए ये जो टारगेट दिए जाते हैं ना ये एकदम नहीं अचीव होते हैं, इसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि उस हिसाब से इनको बिजनेस भी करना पड़ेगा और बिजनेस में रेवेन्यू भी शो करना पड़ेगा, तभी वो जाकर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सेम अभी मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है कि ओवरऑल तो मार्केट सेंटिमेंट इनका पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या है, अडॉप्शन भी हो रही है एव प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने देखा पहले कि 426 बिलियन डॉलर ऑलरेडी ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, नए नए वर्जन्स लेकर आ रहे हैं, अभी वर्जन V4 आएगा। तो उस हिसाब से एव में बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस दिख रही हैं, और इनका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे अब देखिए अभी तो 26 बिलियन है। ठीक है, अब 27 बिलियन होगा, तो ये थोड़ी अभी जो 274 पे है वो 274 पे थोड़ी रहेगा, वो तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इस पॉइंट में ये क्या कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा कैपिटल आएगा, उतना ज़्यादा इनका प्राइस और बढ़ेगा। ठीक है, और क्या है कि जो जैसे, क्योंकि अब देखिए सबका बाप तो बिटकॉइन ही है। ठीक है, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सब ऊपर जाएंगे, अगर बिटकॉइन नीचे आएगा तो सारे नीचे आएंगे। बिटकॉइन अगर 1% नीचे आया तो बाकी 20% आएंगे।
ठीक है। तो इस लेवल का मतलब बिटकॉइन का होल्ड है, इन्फ्लुएंस है मार्केट पे, तो इसीलिए बिटकॉइन की मूवमेंट अगर ऊपर गई तो बाकियों की भी ऊपर ही जाएगी। और रेगुलरिटी क्लैरिटी, क्योंकि इस पे कोई केस नहीं है, जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था, ठीक है। रिपल पे जैसे अभी केस है उनका, उनका जो है अभी वर्डिक्ट आना है, ठीक है। तो इनका कुछ नहीं है, ओवरऑल इनका बहुत पॉजिटिव है, मार्केट में इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव है, तो इसके चलते इनको कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल इनकी सारी जो कंडीशंस है ना वो काफ़ी फेवरेबल हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस मिल सकता है प्राइस पे, अगर जैसे ही V4 आएगा। पर देखना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा कि हाँ जी V4 कर क्या रहा है, कैसे चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसके अलावा ये था इसका प्राइस चार्ट, ठीक है, जो आप देख सकते हो। मैंने मैक्स पे सिलेक्ट करा है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस रही हैं, बट हाँ ओवरऑल जैसे मई 2021 में हमने देखा था, ये INR के हिसाब से है तो ये काफ़ी ऊपर गया था, देखिए 42, 44, 48 समथिंग पर है, बट ये काफ़ी ऊपर गया था। 42 पे मैं कर पा रहा हूँ, पर ये 48 था एक्चुअली में, ठीक है। अभी नीचे आ गया था, फिर ऊपर जा रहा है, तो अभी काफ़ी इसमें स्कोप लग रहा है और काफ़ी इसका पोटेंशियल है। बट हाँ स्टडी ये करना पड़ेगा आपको खुद भी, कैसे चीज़ें चल रही हैं और क्या हो सकता है इसका फ्यूचर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।